हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर दी हिंदू वोकैब सेशन। वीडियो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप एसएससी या बैंक या किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो। प्लस आपके लिए जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो फर्स्ट वर्ड इज रिसाइड। रिसाइड का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पर आप लिव करते हो, जहाँ पर आप रहते हो। जैसे ये पेंटिंग है, ये आपने बचपन में बहुत बनाई होगी। एक आपने माउंटेन बना दिया, उसमें से एक नदी निकाल दी और पास में आपका छोटा सा घर, ठीक है, पेड़ बना दिया और सूरज बना दिया, ठीक है। तो क्या है, रिसाइड का मतलब हो गया आपका निवास स्थान, यहाँ पर जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लिव कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आप रह रहे हो, ठीक है। तो ये तो क्या है, बेस फॉर्म, रूट वर्ड है, ठीक है। आप कौन सा वर्ड जानते हो, रेसिडेंसी। रेसिडेंसी कॉमन वर्ड है, ठीक है। आपकी रेसिडेंसी क्या है, या आप रेसिडेंट कहाँ के हो, ठीक है। तो रिसाइड वर्ड जो है आपको याद कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि रेसिडेंसी वर्ड जो है क्या है, काफ़ी कॉमन है, ठीक है, आपको याद भी होगा। अच्छा, ये याद कराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैंने क्यों लिखा है इसके अंदर, ताकि आपको पता रहे कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो वर्ड आएगा रिसाइड, तो आप कन्फ्यूज ना हो कि रिसाइड का मतलब क्या चीज़ है। नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम क्या है। लिव का मतलब तो क्या है, कहाँ रह रहे हो या जी रहे हो, ठीक है, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वर्ड है ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पर क्या है आप रहते हो, जहाँ पर आप क्या हो, सेटल हो, ठीक है, जहाँ पर आपका घर है। तो ड्वेल वर्ड जो है वो काफ़ी कॉमन है, मतलब बहुत बार क्या है एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में कभी ना कभी किसी में मिल जाता है। या फिर क्या है, आपको वोकैब में ना मिले तो आपको किसी न किसी जो कॉम्प्रीहेंशन है उसके अंदर क्या है, ये मिल जाएगा। तो याद कैसे करोगे, ड्वेल का मतलब कैसे याद करोगे, मेरे घर के पीछे क्या है, एक वेल है, ठीक है, एक वेल है, ठीक है। तो वेल है किसके घर के पीछे, आपके घर के पीछे या आपके दरवाजे के पीछे क्या है, वेल है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एंड्योर। एंड्योर का मतलब तो आपको बहुत बार बताया, वो चीज़ जिसकी क्या हो, समाप्ति ना हो या कभी भी फिनिश हो ना हो। जैसे कि आपका घर, जो आपका घर है इसे हिलने वाला नहीं है, एकदम क्या है, फिक्स है। एंड्योर का मतलब क्या है, काफ़ी लंबे समय तक कोई चीज़ चल रही है, जिसका एंड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर क्या है, जिसका एंड काफ़ी लेट होता है। तो एंड योर के मतलब आपके हाथ में नहीं, ठीक है, जिसका एंड आपके हाथ में नहीं है, मतलब क्या है, काफ़ी लंबे समय तक वो चल जाएगा। तो घर है, हाउस है, हाउस तो क्या है, आप कभी भी क्या नहीं करोगे, कभी भी तोड़ोगे नहीं, ठीक है, खुद तो नहीं तोड़ोगे, अपने आप टूटेगा तो वो बात अलग है। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। अच्छा, कोई चीज़ अगर निवास है मतलब फिक्स है, निवास का मतलब क्या समझ गए, फिक्स है, तो वो उसका अपोजिट क्या होगा, या तो शिफ्ट हो रही है या फिर क्या है, मूव हो रही है। कॉमन वर्ड है, इसलिए याद हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पायस। पायस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का धर्मनिष्ठ होना, या फिर क्या है, काफ़ी धर्म से रिलेटेड काफ़ी उसको फॉलो करना। जैसे ये कैरेक्टर है, ठीक है, कौन सी फिल्म का है, कौन सी फिल्म का है, भूल भुलैया का, ठीक है। तो ये क्या है, काफ़ी क्या बना हुआ है, संत आदमी बना हुआ है, काफ़ी क्या है, धार्मिक आदमी बना हुआ है। तो जो धर्म के बारे में क्या करे, जो धर्म का प्रचार करे या धर्म को क्या करे, फॉलो करे, वो क्या होगा, पायस होगा। याद कैसे करोगे, पाई को हमने क्या बना दिया, पी, ठीक है, और बाद में लिख दिया अस, पी और अस, ठीक है। तो जो पी रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकर्स हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उनको जो क्या है, अस मतलब जैसे मान लो हम लोग हैं, हमने मान लिया, हमने क्या सोच रहे हैं कि अस को क्या करते हैं, अस मतलब हम सभी, हमको क्या करते हैं, जो संत आदमी होते हैं, जो धर्मनिष्ठ होते हैं या जो धर्म को फॉलो करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो है हमारे धर्म के अंदर क्या है, ये जो पीना है, जो ड्रिंक करना है, वो क्या है, मना है। क्या है, मना है। तो जो पीना है वो अस को क्या कहते हैं, वो मना करते हैं। तो कौन करते हैं, जो धर्मनिष्ठ होते हैं या फिर क्या है, जो धर्म को फॉलो करते हैं। तो ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर आता है डिवोटी। डिवोटी का मतलब क्या आता है, जो क्या है, एकदम संत आदमी है, जो क्या है, इस भगवान को मानता हो, ठीक है, जो भगवान में एकदम लीन हो चुका हो, ठीक है। तो डिवोट और डिवोटी दोनों क्या है, सेम साउंड है, दोनों सेम चीज़ है, इसको आप इजीली याद कर सकते हो। डिवोटी को आप ऐसे याद कर लो कि वोट हम किसको देते हैं, वोट मतलब हमारे मन में जो क्या है, वोट हमारे, वोट का मतलब ये नहीं है कि किस पार्टी को आप वोट देते हो, वोट का मतलब हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि आप वोट हमारे मन में क्या है, किसको वोट देंगे, जो क्या है, जो देवता को क्या करेगा, मानेगा। हमें वो लोग अच्छे लगेंगे जिसको, जो क्या है, देवता को या भगवान को क्या करते हैं, मानते हैं। तो वोट, वोट कौन, देवता, ठीक है, देवता को वोट देंगे। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब क्या होता है, जो संत होते हैं, जो डिसिप्लिन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऑस्टर वर्ड जो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ध्यान में होना चाहिए। डिवोटी तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आपको बहुत जगह पढ़ने को मिल जाएगा।
पर जो ऑस्टर वर्ड है ये काफ़ी कम पढ़ने को मिलेगा और ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार रिपीट होता है। ये पायस है, ये भी काफ़ी क्या है, रिपीट हुआ हुआ वर्ड, तो आपको ध्यान में रखना। अच्छा, अगर धर्मनिष्ठ है मतलब धर्म को मानता है, उसका अपोजिट क्या होगा, अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब क्या होता है, थीस्ट का मतलब होता है जो गॉड में विश्वास करे, जो क्या करता हो, गॉड में विश्वास रखता हो। तो अथीस्ट का मतलब क्या होगा, जो गॉड में विश्वास ना करे, ठीक है। थीस्ट का मतलब विश्वास करने वाला और अथीस्ट का मतलब विश्वास नहीं करने वाला। अच्छा, पायस का मतलब क्या होगा, धर्म में मानने वाला, धर्मनिष्ठ। और इम्पायस का मतलब क्या होगा, धर्म में नहीं मानता, ठीक है। दोनों वर्ड क्या है, इजीली याद हो सकते हैं। फिर आता है स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, जो कन्फ्यूज़ हो, क्या हो, कन्फ्यूज़। तो क्या है, जो अगर मान लो धर्म में कन्फ्यूज़ हो, मतलब गॉड में कन्फ्यूजन है उसको कि मैं कौन से गॉड को मानूँ, इसको इसको इनको इनको या इनको, ठीक है। तो किन किन गॉड को मानना है, वो सब क्या है, वो कन्फ्यूज़ है तो वो किसी गॉड को ढंग से नहीं मान पाएगा। तो स्केप्टिक का मतलब क्या होगा, क्या हो गया, कन्फ्यूज़न होना। याद कैसे करोगे, स्किप से। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, मैथ में समझ नहीं आता, प्लस हो, इसमें प्लस करूँ कि माइनस करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ, तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को स्किप करोगे, ठीक है। कन्फ्यूज़ हुए तो स्किप किया, तो स्केप्टिक भी क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनक्वेस्ट। इनक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, छानबीन करना, पूछताछ करना कि ये कहाँ है वो कहाँ है। जैसे ये मीम आपने काफ़ी सुना है, चाबी कहाँ है, ठीक है, चाबी कहाँ है। तो मतलब क्या है, जो मीम है, मीम छोड़ो, क्या है जो वर्ड है, वर्ड क्या है, इनक्वेस्ट, ठीक है। वर्ड इसका मतलब क्या है, क्वेस्ट कर। याद कैसे करोगे, हम बोलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन में से ION डालो, क्या बन गया, क्वेस्ट। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पूछना, तो क्वेस्ट का मतलब भी क्या होगा, पूछना ही होगा, ठीक है। तो बीच में आ गया क्वेस्ट। तो क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पूछना, सवाल पूछना, ठीक है। सवाल पूछ रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आप छानबीन कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहे हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होगा, आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, वो इन्वेस्टिगेशन है। तो इसका मतलब हो गया कि क्वेस्ट का मतलब हो गया याद करना, और इनक्वेस्ट आ जाए चाहे क्वेस्ट आ जाए, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस क्या हो गया, उसका मतलब हो गया क्वेश्चन करना, पूछना, छानबीन करना। अब इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन तो कॉमन वर्ड है, सब पता है इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। फिर क्या है, हियरिंग। हियरिंग का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट होती है, कोर्ट में क्या है, अगर कोई मुजरिम है या क्या है, कोई गिल्टी है, तो वो कुछ भी हो, उसको क्या करेंगे, जो पुलिस है वो क्या करके आएगी, लेकर आएगी, तो उसकी क्या होगी, हियरिंग हुई। कोर्ट जो जज है उसके सामने क्या करेंगे, उससे सवाल जवाब करेंगे, तो वो क्या होती है, हियरिंग। हियरिंग आपने सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं। फिर है ट्रायल, उसी को ट्रायल बोलते हैं कि जो मुजरिम है, जो कल्प्रिट है, जो क्या है, जिसने कोई कुछ ना कुछ क्या किया है, गुनाह किया है, ठीक है, जो क्रिमिनल है, उससे क्या है, क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे। तो वो जो पूछताछ है, चाहे पुलिस करे चाहे कोई भी करे, वो जो ट्रायल है उससे क्या कहते हैं, क्या होते हैं, वही उसको क्या बोलते हैं, पूछताछ बोलते हैं। याद करने के लिए क्या करोगे, अगर मान लो इस आदमी ने क्या किया है, कुछ गुनाह किया है, कुछ क्या किया है, क्राइम किया है, तो क्या करेंगे, पुलिस लेके जाएगी और ट्राई करेगी निकलवा ले, जो इससे बात पूछनी है वो क्या कर ले, निकला ले, ठीक है। तो ट्राई करेगी, ट्राई कैसे भी करे, मार पीट कर करे, बस क्या करेगी, ट्राई करेगी। प्रोब, प्रोब आप सभी जानते हो, नहीं जानते कि क्या है, जो मिशन है, जैसे अभी मून मिशन हुआ था चंद्रयान का, तो उसमें क्या है, एक प्रोब भेजा गया, जो प्रोब क्या करेगा, मून के ऊपर लैंड करने के बाद मून के ऊपर क्या करेगा, छानबीन करेगा, ठीक। तो जो एक गाड़ी होती है रोवर, उस रोवर के साथ में क्या होता है, प्रोब होता है, ठीक है। तो प्रोब आप इजीली याद, इसको याद कर सकते हो, कॉमन वर्ड है, 2-3 बार रिपीट करोगे या किसी चीज़ में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर आप छानबीन कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, आप छानबीन नहीं कर रहे, सीधा क्या करो, सुना रहे हो, अपना निर्णय, अपने जो कंक्लूजन है वो क्या कर रहे हो, सुना रहे हो, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, कंक्लूजन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है, किसी को दान देना, ठीक है, किसी को दान देना। अगर आप किसी को दान दे रहे हो और फिर उससे वापस मांग रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो दान नहीं है। और आपने किसी को दान दिया और आपने उससे वापस पैसा मांगा, तो वाह मित्र वाह, क्या साथ दिया, अच्छी मित्रता निभाई। मतलब आप क्या कर रहे हो, लोगों के सामने तो आपने दिखाया कि मैंने क्या दिया है, दान दिया है, और बाद में उसी से क्या कर रहे हो, पैसा वापस मांग रहे हो, तो वो क्या बात बोलेगा, यही बात बोलेगा, ठीक है, कि वाह मित्र वाह, क्या मित्रता निभाई है। याद कैसे करोगे, देखो, याद करने के लिए सीधा सा है, इसको ब्रेक डाउन कर लो, एन और दो, क्या है, दो को बना दिया हमने दो, दो मतलब देना, ठीक है, इनको दो, उसको दो, ठीक है। एन को बना दिया हमने इनको, इनको, ठीक है, तो इनको दो, इनको दो, ठीक है, इन दो, ठीक है, तो इनको दो, क्या दो, दान दो, इन लोगों को भी क्या दो, दान दो, ये लोग गरीब हैं, इनको भी क्या दो, दान दो, तो इनको दो, इन दो, ठीक है। ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो, इजी वर्ड है, ट्रिक भी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर्म्स। आर्म्स तो आपने सुना होगा, ठीक है। आर्म्स का मतलब क्या होता है, दान देना। नहीं याद रहे तो आर्म से याद कर लो,
ठीक है। जिसके पास आम नहीं है या फिर क्या है कोई बच्चा घर में जिसको आम नहीं मिला तो उसको आप क्या दे रहे हो, आम दे रहे हो, ठीक है। लब से तू खा ले, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होगा, दान देना होगा। आम से आम याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बिक्वत। बिक्वत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये क्या होता है, किसी की हेल्प करना, किसी को क्या देना, पैसे उधार देना, ठीक है। उधार तो क्या दोगे, पैसे से क्या करना, उसकी हेल्प करना, जैसे मर्जी करो बस उसका करना है, हेल्प करनी है। तो ये जो वर्ड है ये आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉमन नहीं है ये, काफ़ी क्या है सिमिलर नहीं है किसी चीज़ से भी, आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डाउरी। डाउरी का मतलब क्या होता है, दहेज देना, ठीक है। ये तो आपने सुना भी होगा, क्या है, दहेज देना। तो डाउरी लिया है उसने, मतलब क्या है, उसने दहेज लिया है, ठीक है। तो इसको तो आप क्या कर सकते हो, सुनते ही क्या याद कर सकते हो। डाउरी तो सभी ने सुना है, क्या है, दहेज होती है। फिर है बेस्टो। बेस्टो का मतलब क्या होता है, अवार्ड देना, गिफ्ट देना। जैसे आपने क्या है बहुत अच्छा काम किया है, आप क्या हो सबसे टॉप पर आए हो, ठीक है, तो आपको क्या मिला है, गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो जो बेस्ट होगा उसी को क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। तो बेस्ट को क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। और जो गिफ्ट है वो आपसे वापस नहीं मांगते, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या होगा, दान की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। गिफ्ट बेस्टो का मतलब क्या होगा, गिफ्ट मिलना। और वो जो गिफ्ट है वो क्या है, आपसे कभी वापस नहीं मांगेंगे। अच्छा, अगर आपको गिफ्ट दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा, मतलब आपसे वो संतुष्ट हैं, आपको कुछ देने की इच्छा है, ठीक है। दूसरा उसका अपोजिट है, एंटोनिम है उसका डिसएग्री, मतलब क्या है वो आपसे संतुष्ट नहीं है, वो आपको कुछ भी देने से मना कर रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं। और उसका अपोजिट क्या है, डिसएग्री, मतलब आपको नहीं देंगे। फिर है विदहोल्ड। विद का मतलब क्या है, किसी को एकदम जकड़ के रखना। और होल्ड का मतलब क्या है, किसी को जकड़ के रखना, ठीक है, किसी को पकड़ के रखना, आगे जाने नहीं देना। तो क्या है, पैसा अगर आपके हाथ में है, आपने दान दिया, मतलब उसको आगे भेज दिया। विद होल्ड का मतलब क्या हो गया, आपने होल्ड करके रख रखा है, उसको आगे जाने नहीं दे रहे, तो इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमिनेट्स। एमिनेट्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, क्या करना, उत्पन्न करना। जैसे या फिर क्या है, कोई चीज़ धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। जैसे पहले ये इतना सा पौधा था, फिर धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और अब ये क्या है, इतना बड़ा पौधा बन चुका है। तो इसको याद कैसे करोगे, मतलब तो इसका हो गया उत्पन्न होना, धीरे धीरे क्या होना, ओरिजिनेट होना, या फिर क्या है, धीरे धीरे ऊपर उठना। याद कैसे करोगे, ए मैन। मैन जो मैन है, एक आदमी है, जब वो कुछ खाता है, धीरे धीरे क्या है, जब वो खाता है तो खाने से क्या होती है, हमारी जो ग्रोथ होती है। तो अ मैन एट, जब एक मैन क्या करता है, एक मैन जो है वो क्या करता है, एट करता है, खाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है। तो जैसे प्लांट है, ये जब क्या है पानी पिएगा तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, और वैसे ही एक मैन है जो जब खाएगा तो क्या वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो इसको ईजिली याद ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में मिक्स हो जाना, ठीक है, या फिर क्या है, धीरे धीरे क्या है वो फूट कर ऊपर निकलना। जैसे ये प्लांट था, प्लांट मान लो ये क्या है, पहले ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, और वो ज़मीन को तोड़ कर क्या निकल रहा है, ज़मीन को चीर कर क्या करता है, बाहर आ रहा है, ठीक। तो ये चीर कर क्या है, इतना बाहर आ गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओरिजिनेट। ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, ये तो सभी जानते हो, ठीक है। जिसका ओरिजिन क्या हो, फिक्स हो, ओरिजिन क्या हो, फिक्स हो, ठीक है, ओरिजिन होना। जैसे इसका ओरिजिन ये है, ये यहीं से हमेशा क्या रहेगा, आगे निकलेगा। ये ऐसे नहीं है कि ये यहाँ पर है, आधे घंटे बाद यहाँ पर आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अराइज। अराइज का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होते रहना, ठीक है। इसमें तो राइज आ गया, तो आप इसकी वजह याद कर सकते हो। राइज का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब क्या है, उत्पन्न होना, ठीक है। तो अराइज क्या कर सकते हो, इसको ईजी याद कर सकते हो। अगर मान लो कोई चीज़ क्या कर रही है, उत्पन्न हो रही है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, या तो वो क्या है, रुकी हुई है, होल्ड है, ठीक है। होल्ड का मतलब जानते हो, रोक के रखना। या फिर क्या है, वो छुपी हुई है, ठीक है। क्या हो गया, छुपी हुई है, मतलब क्या है, ये ज़मीन है, ये सरफेस है, सरफेस के नीचे क्या है, ये अगर मान लो रहेगी तो ये कभी भी क्या नहीं होगी, उत्पन्न, या कभी भी क्या है, इमिनेट नहीं होगी, ठीक है। तो इमिनेट का मतलब हो गया ऊपर उठना। और अगर वो नीचे ज़मीन के अंदर रहेगी तो वो कंसील्ड है, मतलब क्या है, वो छुपी हुई है। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपा रहना, ठीक है, छुप कर रहना। कंसील को याद कैसे कराया था, कौन प्लस सील से। जो बॉक्स होता है, कोई भी बॉक्स, मान लो XYZ, उसके ऊपर अगर मान लो क्या है, सील लगी हुई है, ये बॉक्स है, उसके ऊपर क्या है, सीलिंग कर रखी है, ऊपर क्या है, सील लगा रखी है, ठीक है, एकदम पैक है। तो वो पैक है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर सब कुछ क्या है, छुपा हुआ है, आप कुछ भी देख नहीं सकते, ठीक है। तो वो पैक है, इसका मतलब छुपा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हुई। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और ताकि क्या है, आपको जो हर क्लास की जो PDF है वो मिल जाए। सो गुड बाय।